गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो एलिन्स का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, उसके जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने आपको बताया था और हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आपका हेलो एल्केन को किस तरह से क्लासिफाई किया गया। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन में क्या था कि हाइब्रिडाइजेशन की बात आ रही थी, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर कर दिया था कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो उस अब जो पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक टू हेलोजन एटम। उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन हमको चेक करना है जो कार्बन हेलोजन से डायरेक्टली रिलेशन बना रहा हो, डायरेक्टली अटैच्ड हो। या ये भी कह सकते हो कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 या फिर sp2 या फिर sp(CX) बॉन्ड। तो चलिए इस आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। आप हमारे साथ हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। हम ज़्यादा टाइम आपका एंगेज करने वाले नहीं हैं। रेगुलर वे में आपको 15 से 20 मिनट का क्लास दिया जाएगा और आपका टाइम टू टाइम बोर्ड एग्ज़ाम के सारे सिलेबस आसानी से और तरीके से ये सॉल्व होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पहला है आपका कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। इसके आधार पे तीन पार्ट है। इसके आधार पे तीन पार्ट है। पहला हो गया आपका अल्काइल हैलाइड से ऑलरेडी आप परिचित हो, क्या बोलते हैं इसको, हेलो एल्केन। दूसरा पढ़ाएंगे आपको हम एलाइलिक हैलाइड और तीसरा बताएंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। इस तीनों टाइप ऑफ हैलाइड में कॉमन क्या आपको निकल के आने वाला है, CX बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने वाला है। ठीक है, ये सारे में जो हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाया जाएगा ये sp3 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट लेते हैं अल्काइल हैलाइड से, हेलो एल्केन से। चलिए आप बताइएगा कि मैंने कौन सा हेलो एल्केन्स लिखा है इस अभी बोर्ड पे। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये Br है। क्लियर दी? अब तो क्लियर है, इसका आप नाम बोल सकते हो या तो इथाइल ब्रोमाइड है ये या फिर ये ब्रोमो इथेन है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बन हैलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमको उस कार्बन पे नज़र रखना है। किस कार्बन पे नज़र रखनी है? जो कार्बन हैलोजन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चलिए यही वाला एक कार्बन आपको दिख रहा है जो हैलोजन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट है। तो ये देखिए इस कार्बन के अराउंड सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिंगल बॉन्ड है? 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 ऑर्बिटल्स है। काउंट कीजिए, S से शुरू कीजिए। एक S का 1, P का 3 मीन्स sp3, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगी? sp3। मतलब कि आप कोई भी हेलो एल्केन उठा लो, अल्काइल हैलाइड उठा लो, उसमें कार्बन का जो कार्बन X से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा उसका क्या होगा? आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कह सकते हो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ये पहला टाइप्स हो गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मीन्स sp3 वाला कंपाउंड का ये पहला टाइप है। दूसरा हम आपको बता रहे हैं एलाइलिक है। दूसरा क्या है? एलाइलिक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब देखिए एलाइलिक का जरा थोड़ा आनंद चाहिए कि एलाइलिक क्या है। 1 बाय 1 करके आपका सॉल्व होते जाएगा बहुत आसान तरीके से। एलाइलिक हैलाइड में क्या फीचर है? एलाइलिक हैलाइड बोला जाता है कि इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड क्या लिखिएगा? कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक टू, किससे जुड़ा हुआ है? लिंक टू हैलोजन एटम is sp3 hybridized
नेक्स्ट टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू दी कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए अभी हम जैसे एग्जांपल देंगे आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो एलाइलिक हैलाइड क्या है, इसमें जो कार्बन एटम हैलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। कैसे, उसके बाद क्या होगा कहानी, नेक्स्ट टू दी कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन होने वाला है। देखिए चलिए इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल में देखिए आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एग्जांपल क्या है। जैसे हमें आप लिए CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ले लिए CH2 और ये Br, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 सपोज ये, अब देखिए कि ये कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp3। अब तो बोलने की बात नहीं रही, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, 4 ऑर्बिटल, 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। और साथ साथ ये भी देखिए नेक्स्ट टू दी कार्बन डबल बॉन्ड, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। तो इस टाइप के हैलाइड को क्या बोलेंगे आपको, एलाइलिक हैलाइड। इस टाइप के हैलाइड को क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड्स कह सकते हैं इस टाइप के हैलाइड्स को। क्लियरली आप इसको इस तरह से भी लिखते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 या Br, ये हो गया एलाइलिक हैलाइड्स, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। इसके बाद क्या है, ये भी कंपाउंड में क्या था, CX बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था इसमें। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट में बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में भी जो कार्बन हैलोजन से डायरेक्टली अटैच होगा उस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। चलिए हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड से थोड़ा मिलते हैं। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। इसे मान लें कि हम इसी को हम इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अगर हमको बनाना है क्या आपको, सबसे पहला अगर हम पहला वाला देखते हैं हेलो अल्केन्स के केस में, तो यहाँ पे अगर हम Br भी लगा दिए तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया क्या अल्काइल हैलाइड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 है। अभी एक एग्जांपल हम दिए, मान लें कि हम इस तरह से कोई एग्जांपल लिख दिए, सपोज ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, और सपोज है कि यहाँ पे हम क्या ले लिए, हेलोजन एटम। ये देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4 sp3। अगर आपको क्या बनाना है, आपको क्या बनाना है, अगर ऐसे छोड़ दिए तो चलिए ये अगर ऐसा छोड़ दिए तो अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया, हेलो अल्केन का एग्जांपल हो गया। अब हमको एलाइलिक बनाना है तो क्या करें, इस कार्बन को छोड़ दीजिए, यहाँ वाला कार्बन के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के अटैचमेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू दी कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये भी एग्जांपल हो गया किसका, एलाइलिक हैलाइड का। आप देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड्स में ध्यान दीजिएगा कि इन दीज टाइप्स ऑफ हैलाइड कार्बन एटम which is directly linked to halogen atom is sp3 hybridized। कैसा होगा, sp3 hybridized next to the benzene ring। यहाँ समझने वाली बात है कि बेंजीन रिंग के जो बगल वाले कार्बन होंगे, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन, और वो कार्बन हेलोजन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। ऐसे क्लास ऑफ हैलाइड को हम लोग क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। देखिए एग्जांपल से मिलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए आपको, सपोज ये हो गया कि ये CH2Br है सपोज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओपन करके आपको स्ट्रक्चर को हम दिखा रहे हैं, CH2Br को। यहाँ पे CH2 हो गया और ये Br हो गया। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए, 1 2 3 4 ऑल क्या है, सब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 ऑर्बिटल हो गया। तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 क्या हो जाएगा,
sp3। साथ साथ ये कार्बन कैसा है, बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन है, नेक्स्ट टू दी बेंजीन रिंग। ऐसे क्लास ऑफ हैलाइड को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। इज इट क्लियर? मतलब 3 टाइप के आपको हमको हैलाइड, 3 टाइप का कंपाउंड दिखाया है आपको हम। इसमें क्या हुआ, एक अल्काइल हैलाइड, एक एलाइलिक हैलाइड, एक बेंजिलिक हैलाइड। सभी में क्या कॉमन था, इस सभी में जो CX बॉन्ड था sp3 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड था। इज इट क्लियर? ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहला, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ sp3 देखने को मिला। अब आपको मिलाते हैं कि sp2 वाले में, ठीक है। अब कोई तो कंपाउंड होगा जो कि कोई भी ऐसा हैलाइड होगा जिसमें कि CX बॉन्ड क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है, sp2। देखिए अब इसके बाद जो हम बताएंगे आपको, ये तो sp3 वाला जो कंपाउंड था आपका खत्म हो चुका। अब sp2 में आते हैं। हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, sp2CX बॉन्ड, ध्यान रखिएगा sp2CX बॉन्ड, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। sp3CX बॉन्ड मैंने बता चुका है। sp2CX बॉन्ड में 2 आ रहा है, कौन कौन है, विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा है आपका एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को आप बुलाते हो क्या, हेलो एरीन्स। एराइल हैलाइड को ही क्या बुलाते हो आप, हेलो एरीन्स। तो चलिए विनाइलिक हैलाइड में हम लोग देखते हैं कि विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, क्या कहानी है इसकी, कि इन दिस टाइप ऑफ हैलाइड, इन दिस टाइप्स ऑफ हैलाइड कार्बन एटम which is directly linked to halogen atom is sp2 hybridized of carbon carbon double bond, of carbon carbon, of carbon carbon डबल बॉन्ड। देखिए इसका एग्जांपल को देखिए, इसमें क्या होने वाला है, sp2। तो इसका एग्जांपल देखिए आप, C डबल बॉन्ड C और ये X सपोज। तो ये X के यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यू आर फ्री टू पुट हियर ब्रोमीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 ये 4 और ये 1 2 3 और ये 4। तो हमको किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है जो कि हैलोजन से डायरेक्टली रिलेशन बना रहा होगा। तो डायरेक्टली ये है अटैच ये कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। क्या है कि आपको बता दिए हैं डबल बॉन्ड में 1 पाई और 1 सिग्मा। तो सिर्फ क्या लेना है, सिग्मा को लेना है। तो 1 2 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब 3 ऑर्बिटल है, 1 s का 2 p का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2। समझ रहे हैं किस प्रकार का हैलाइड हो गया, आपका विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड्स। क्लियर? अब हम आते हैं एराइल हैलाइड्स में, ठीक है। आप चाहो तो सारे का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम आएगा पढ़ने के लिए। हम देखिए एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड्स को क्या बोलते हैं, हेलोएरिन्स। एराइल हैलाइड्स को बोलते हैं हम लोग हेलोएरिन्स। एराइल हैलाइड को बोलते हैं हेलोएरिन्स। तो एराइल हैलाइड को बोलते हैं हेलोएरिन्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया हेलोएरिन्स। डायरेक्ट एग्जांपल पे आइए, देखिए ये हो गया हेलोएरिन्स। यहाँ पे लगा दीजिए आप X। अगर यहाँ पे हम लगा दिए Br या फिर क्लोरीन, तो क्या नाम हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। अगर आपने बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कर दिया किसी हेलोजन एटम का, तो एराइल हैलाइड में यही होता ही है। कोई भी बेंजीन रिंग से हेलोजन एटम का डायरेक्टली अटैचमेंट होगा, उसी को बोलेंगे हेलोएरिन्स। पहले बेंजीन रिंग यहाँ पे है आपका, यहाँ पे अगर डायरेक्ट अटैचमेंट हो गया ब्रोमीन का, तो ब्रोमोबेंजीन है, दैट इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, दैट इज कॉल्ड हेलोएरिन्स। इसी को बोलते हैं हम लोग हेलोएरिन्स। तो यहाँ पे देखिए कि हेलोएरिन्स में कि आपका कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, जो कार्बन हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है
ये कार्बन हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 2 3, 3 ठो सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 ठो पाई है। तो पाई को आप हटा दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए। तो 1 2 3 इसके मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp2। इसके मतलब है कि हेलो एल्केन्स में देखिए पढ़े थे हम लोग, हेलो एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा कार्बन का, लेकिन इन केस ऑफ हेलो एरिन्स कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आने वाला है sp2। ऑलवेज याद रखिएगा इस बात को। एक डिफरेंस तो आपको यही पता चल गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो पहला डिफरेंस तो यहाँ पता चल गया कि इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, इन केस ऑफ हेलो एरिन्स कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। फर्स्ट डिफरेंस आपको पता चल गया क्लासिफिकेशन से। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका sp2 वाला कंपाउंड कितना है, 2 गो है। sp3 वाला कंपाउंड क्या पढ़ाया आपको, 3 गो है। अब एक sp का एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक sp का एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर sp का एग्जांपल लेते हैं, sp हाइब्रिडाइज वाला, यहाँ तक तो sp2 हो गया। अगर sp हाइब्रिडाइज वाला लेते हैं तो एग्जांपल में देखिए CH3 C, फिर यहाँ पे ले लिए आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे ले लिए हम X के यहाँ पे Br ले लिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 4 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कार्बन हेलोजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हेलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है, क्या कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 ठो पाई हो गया और 1 सिग्मा हो गया। तो 1 सिग्मा काउंट कीजिएगा, सिंगल बॉन्ड एक यहाँ और एक यहाँ। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, sp। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो हम आपको बता दिए कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन भी खत्म होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कंपाउंड 3 प्रकार का आपको बताया, जिसमें कि CX बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, CX बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, CX बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और सारे का एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रखा। सारी चीज़ को आप ध्यान में नोट बाई नोट करते रहिए, इसको टाइम टू टाइम रिवीजन आप करते जाइएगा, ठीक है। इसका बेनिफिट आपको दिखेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन हम बताने जा रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली लिंक टू हाइड्रोजन एटम, या फिर उस कार्बन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू CX बॉन्ड। मतलब CX बॉन्ड से कितने डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट है, उस आधार पे क्लासिफिकेशन अब हम देखने जा रहे हैं। ये तीनों क्लासिफिकेशन जैसे खत्म होगा, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी दूंगा बोर्ड पे, और क्वेश्चन आप बनाइएगा। क्वेश्चन बना के आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि क्वेश्चन बना या नहीं बना। ये आपका काम है डेली का। जो भी क्वेश्चन हम देंगे कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए उसका आंसर। इससे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, या प्रॉब्लम होगा आपको तो आप पूछिएगा। इससे ये भी पता चलेगा प्रॉब्लम किसको होता है, जो पढ़ता है उसे भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आप मेरा कमेंट्स बॉक्स में आ रहा है कि सर ये बताइए ये कैसे हुआ, या फिर हम जो क्वेश्चन पूछे उसका आपने आंसर दिया, तो हमको क्लियर पता चल जाएगा कि हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू CX बॉन्ड। इसमें 4 प्रकार के आएगा, सुपर प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ध्यान दीजिए कि इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू CX बॉन्ड। इसके आधार पे क्या क्या है, सुपर प्राइमरी का मतलब 0 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री। मतलब इतने प्रकार का अल्काइल हैलाइड होता है। और डिग्री निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको हम शॉर्ट तरीके से एक फार्मूला से बताएंगे, जो कि बुक्स में आपको जनरल बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, कि किस तरह से हम डिग्री को फाइंड आउट करें, ठीक है। वो फार्मूला भी देंगे ताकि आप अल्कोहल में भी पढ़ोगे इसके बाद वाला भी चैप्टर, तो वहाँ भी आपको डिग्री निकालने की जरूरत पड़ेगी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, तो डिग्री की कहानी चलते ही रहेगी, ठीक है। इसीलिए आपको एक स्पेशलाइज्ड फार्मूला आज हम आपको देने वाले हैं, जो कि कोई भी डिग्री, आप किसी भी कंपाउंड का डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि इसके बाद है सुपर प्राइमरी, से हम यहाँ लिए CX बॉन्ड। ध्यान दीजिए
हम ज़्यादा कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, डिफिनेशन इसका लिखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ CX बॉन्ड है, ये R क्या है, आप जानते हो R क्या है, अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे अगर ये कुछ नहीं है तो कार्बन के बॉन्ड को कौन फुलफिल करेगा, फुलफिल हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए कि बताइए कि इस CX बॉन्ड से कितने अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस CX बॉन्ड से कितने अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक ठो। तो आप बोलिएगा इसका होगा 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड है। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। और देखिए, आप देखिए जो फार्मूला मैं आपको देने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला देंगे आपको 3 - n डिग्री। फार्मूला क्या है कि 3 - n डिग्री, 3 - n डिग्री, where n equal to number of hydrogen atom, number of hydrogen atom present on CX bond, present on CX bond। CX बॉन्ड के साथ CX बॉन्ड पे कितना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, बताइए कितना हाइड्रोजन है CX पे, CX बॉन्ड पे इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आसपास है, देखिए 2 है। तो आप यहाँ पे लगाइएगा 3 - n का मतलब 3 - 2 डिग्री, इसके मतलब क्या आ गया, ये 1 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा। 3 - n डिग्री, बार बार बोल रहे हैं, 3 - n डिग्री, where n equal to number of hydrogen atom which is present on CX bond। CX बॉन्ड के पास कितना H एटम है, डायरेक्ट मिलेगा आपको। और दूसरा तो जान रहे हैं CX बॉन्ड से कितना अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट है। अगर एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, विच में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, समथिंग जो भी। तो अगर एक अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट है दैट इज 1 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिखें R, यहाँ पे लिखें C, यहाँ पे X, यहाँ पे R और यहाँ पे H, तो बताइए इस CX बॉन्ड से कितने अल्काइल ग्रुप का डायरेक्टली अटैचमेंट है, एक अल्काइल और एक अल्काइल ग्रुप। ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। साथ साथ आप ये भी देखिए, उस फार्मूला को याद कीजिए, 3 - n डिग्री वाले को याद कीजिए, 3 - n डिग्री। बताइए CX बॉन्ड के पास आसपास कितने हाइड्रोजन है, देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा 3 - 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से मजा उठाते रहिए वीडियो का और चैप्टर्स का साथ साथ इंजॉय करके पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे R, यहाँ पे लिखिए हमने R, ये X, ये भी R। ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, CX, ठीक है, C और ये है क्या, X। CX बॉन्ड से डायरेक्टली कितने अल्काइल ग्रुप के अटैचमेंट है, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, मतलब 3 है। यहाँ पे कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री। आप बोलिएगा सर वो वाला फार्मूला से जरा बताइए। चलिए 3 - n डिग्री, CX बॉन्ड के आसपास कितने हाइड्रोजन है, आपको दिख ही नहीं रहा, क्या बोलिएगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो 3 - 0 यानी कि 3 डिग्री। इज इट क्लियर? आप बोलिएगा सर 1 डिग्री का दे दिए, 2 डिग्री दे दिए, 3 डिग्री भी मिल गया, सुपर प्राइमरी 0 डिग्री का तो नज़र नहीं आया। चलिए उसके साथ भी हम लोग देख लेते हैं, उसके साथ भी मिल लेते हैं। तो CH3, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे क्या है, Br है, ठीक है। अब देखिए CX बॉन्ड है, यहाँ पे CX बॉन्ड ये हो गया, ये कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए X से लेके चलते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन है। CX बॉन्ड के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 है। तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। आप इसी को बोलेंगे सुपर प्राइमरी। साथ साथ आप ये भी देखिए कि अगर ये CX बॉन्ड है तो इससे कोई अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट नहीं है, एक भी अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, इसलिए किस क्लास में आएगा, सुपर प्राइमरी 0 डिग्री, ठीक है। आपका सारा क्लासिफिकेशन आज हमने खत्म किया है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपको जाके करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है, बना या नहीं बना, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे, जो नहीं बना है फिर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम देंगे आपको, क्या क्लासीफाई करके आपको लाना है। NCERT में भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उससे भी जाके आप बना सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग हैलाइड, क्लासीफाई द फॉलोइंग हैलाइड इनटू
किसमें करना है? अल्काइल हैलाइड में क्लासीफाई करना है। कौन अल्काइल हैलाइड है, कौन एलाइल हैलाइड है, एलाइलिक है, कौन बेंजाइलिक है, ठीक है, कौन विनाइलिक है जो पढ़ाए आपको, फिर कौन 3 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 1 डिग्री है, कौन 0 डिग्री आपका हैलाइड है। ये सारे को क्लासीफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सपोज हम दे रहे हैं आपको कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br, क्वेश्चन ए। बी हो गया CH3 होल थ्राइस C Br। सी हो गया ये, सी के लिए हमें लिख रहे हैं यहाँ पे सी कंपाउंड आपका है, यहाँ पे हम लिख दिए Br। डी कंपाउंड हो गया, कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन पे दे रहे हैं आपको हम, घबराइएगा नहीं, आसान है। यहाँ पे दे दिए Cl क्लोरीन है, या फिर चलिए यहाँ पे हम दे दिए आयोडीन, ठीक है। डी हो गया। ई में देखिए आप CH3 CH2 और ये Br। F हो गया CH3 CH CH3 Cl। Z हो गया CH3 CH CH3 CH2 और ये Br। H में हो गया आपका ये कंपाउंड हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं Br। तो आपके लिए क्या हो गया, ये वर्कआउट होगी। आप इसको करके आइएगा, आप इसको क्लासीफाई कीजिएगा, कौन एनाइलिक है, कौन आपका विनाइलिक है, कौन आपका बेंजिलिक है। आई दे देते हैं JH, आई हो गया, आई हो गया आपका C6H5 CH2 Br, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लासीफाई करके आना है और आपको कमेंट बॉक्स में डालना है जहाँ पे आपको परेशानी होती है, ठीक है। और फिर हम चलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। क्लासिफिकेशन आपका ख़त्म हो गया, फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हेलो अल्केन का प्रिपरेशन के साथ आएंगे। उसके बाद कहानी होगी आपका केमिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो चलिए आप इतना चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, 15 से 20 मिनट का क्लास आसानी से अटेंड किया जा सकता है और इस पर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रेगुलर वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपका प्रैक्टिस करना रहे और एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा प्रेशर आपके ब्रेन पे न आए, ठीक है। थैंक यू।